चाहिए, या उनके दवाम के लिए, उनके इक़्तिदार के लिए, उनके इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस के लिए हमें जंगें नहीं लड़नी चाहिए। हमें पहले अपना घर दुरुस्त करना पड़ेगा। पेशावर में 100 से ज्यादा लोगों को गंवाने के बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री मानते हैं कि मुजाहिदीनों को बनाते बनाते उनका देश आतंकवाद का केंद्र बन गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री मानते हैं कि आतंक पर उन्हें अपना घर ठीक करना होगा। मैं फिर कहूंगा कि नमाजियों के ऊपर मस्जिद के अंदर इबादत के वक्त जो है कत्लेआम जो है ना हिंदुस्तान में होता है ना इजराइल में होता है, जो दुश्मन है हमारे, लेकिन पाकिस्तान में होता है, जहां पे जितने फिरके हैं उतनी दीनी जमातें हैं और वो सियासत में हिस्सा लेती हैं। हम सियासतदान भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किन्नु किन्नु खुश रखिए। मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, लेकिन ये हकीकतें हैं, इसको जब तक कौम जो है वो फेस नहीं करेगी। पेशावर में बुधवार को तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक फिदाइन हमलावर ने मस्जिद में खुद को उड़ाकर 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, जिसमें 97 पुलिसकर्मी हैं। इसके बाद पाकिस्तान ने आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चलाने की बात कही, लेकिन अब वहां की सरकार को पछतावा हो रहा है। ये मरहला एक ऐसा मरहला है कि यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। हमें अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं। पाकिस्तान में इस आतंकी हमले पर राजनीति भी शुरू हो गई। मौजूदा सरकार इसके लिए इमरान खान को दोष देती है, जिनके राज में अफगानिस्तान से तहरीक तालिबान के आतंकवादियों को लाकर पाकिस्तान के बॉर्डर इलाके में बसाया गया। वहीं इमरान कहते हैं कि ऐसा उन्होंने सेना के कहने पर किया। तो ये फैसला किया गया कि हमारे जो कबायली इलाके के MNAs और वो बैठ के हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस फैसला करेंगी कि इनको रिहेबिलिटेट कैसे करना है। ये भी सोचा कि इनके लिए पैसे खर्च करेंगे, क्योंकि दो ही है ना, या हम उनको मार दें सारों को खड़ा करके, और या फिर उनको सेटल करें और उनसे कोई एग्रीमेंट करें। ये तो इसके अलावा तो तीसरा कुछ नहीं था। लेकिन इस गवर्नमेंट ने कोई इनको समझ नहीं थी करना क्या, ना ही इनकी कोई तवज्जो थी वहां। इन्होंने जब जून में वहां से खदशा हुआ कि ये हो रहा है, ये क्या फिनोमेना है, क्योंकि बॉर्डर तो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है पख्तूनख्वा के, तो इनके अंदर कोई किसी को ना समझ थी, ना किसी का इंटरेस्ट था। अजीब अजीब सी इनकी मज़ाहिया स्टेटमेंट्स आई और वो इशू वहीं का वहीं रह गया। पाकिस्तान के पेशावर में TTP के कमांडर उमर खालिद खुरासनी की अफगानिस्तान में हत्या के बाद यह हमला हुआ। इस हमले को उसकी मौत का बदला बताया जाता है, जिसकी आड़ में वहाँ सियासी फायदे के लिए तलवारें चमकाई जा रही हैं। इसने अपनी जानों के नजराने देकर जिस दहशतगर्दी जैसे बला से पाकिस्तान की जान छुड़ा दी थी, वो दहशतगर्दी आज पाकिस्तान में जिसने क्यों सर उठाया, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का वो दिल हिला देने वाला वाकया क्यों हुआ, मैं बताती हूँ क्यों हुआ। मैं बताती हूँ क्यों हुआ। नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरी बात सुनो, आपको पता होना चाहिए, ये जिसको कहता था ना इमरान खान कि मेरे हाथ है ये, मेरी आंखें हैं ये, मेरे कान हैं ये, तो ये हाथ, आंखें और कान खैबर पख्तूनख्वा में पोस्टेड था। क्यों वहां पर उन्होंने दहशतगर्दों के लिए दरवाजे खोल दिए? क्यों कहा कि दहशतगर्द हमारे भाई हैं, आ जाओ पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान अपने किए की सजा भुगत रहा है। उसने आतंकवादियों को पाला पोसा, भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन वही आतंकवादी अब पाकिस्तान को लहूलुहान कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। मैं बसंत की बहार भी हूं, मैं वर्षा का नम श्रृंगार भी, मैं चमकते सितारों की महफिल भी हूं, मैं खामोश पवन की जुबां भी। मैं ऐशप्रा, प्रथा भी, प्रगति भी।
कारोबार रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेक विविध कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम, इन सबको बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनके सर्वांगीण के विकास के लिए नई पहल इस बजट में एक नया आयाम जोड़ेगी। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है और जनधन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। देश की आधी आबादी महिला शक्ति की ताकत लगातार राज्य का चुनाव हो या केंद्र का, वोट बीजेपी को मिलता आ रहा है। तब महिलाओं के लिए 2023 के बजट में यह ऐलान हुआ कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू होगी। इस योजना में महिलाएं अधिकतम 2 लाख रुपए जमा कर पाएंगी। बैंक इस पर 7.5% का ब्याज देंगे। ये योजना 2 साल के लिए होगी। मतलब अगर किसी महिला ने 2 लाख रुपए जमा किए तो 2 साल बाद उसे 15,000 का ब्याज मिलेगा और कुल राशि 2,15,000 रुपए होगी। जरूरत पड़ने पर कुछ पैसा 2 साल से पहले भी इसमें निकाला जा सकता है। इसके अलावा दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख स्व सहायता समूह से जोड़ा गया। इसके अलावा 9 करोड़ उज्ज्वला के कनेक्शन, 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय और पीएम आवास योजना में करोड़ों घरों का नतीजा रहा है कि 2019 के चुनाव में बीजेपी को 46% महिलाओं ने वोट दिया, जबकि कांग्रेस को 27% वोट महिलाओं के हासिल हुए। गृहिणी के वोट के तौर पर देखें तो 2019 में आधा वोट अकेले बीजेपी पाई, कांग्रेस को 23% गृहिणियों का वोट मिला। क्या इस बार के बजट से यही रिश्ता 2024 में भी जारी रहेगा? ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर।
रोटी के लिए मारामारी करते पाकिस्तानियों की ये तस्वीर कुछ दिनों पुरानी है। पाकिस्तान में आटे की एक बोरी के लिए गोली तक चल रही थी। उसके बाद अचानक पूरे पाकिस्तान में अंधेरा छा गया, पावर गायब हो गया। पाकिस्तान की बिजली का ग्रिड ही ठप हो गया था। किसी तरह बिजली बहाल हुई तो पेट्रोल डीजल खत्म होने लगा। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगने लगी। पेट्रोल डीजल के दाम में 35 रुपए की एक मुश्त बढ़ोतरी के बाद कुछ राहत मिली कि अब पाकिस्तान के कारोबारियों ने खतरे की घंटी बजाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के कारोबारी संगठन ने सूचना दी है कि पाकिस्तान में खाने के तेल और घी का स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है। पाकिस्तान में जल्द ही खाने के तेल और घी का इंतजाम नहीं किया गया तो 20 दिन के अंदर मारामारी मच सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में सालाना 40 लाख टन तेल और घी की खपत होती है, जिसमें 35 लाख टन से अधिक का आयात करना पड़ता है। और ऐसे में जब रमजान का महीना आने वाला है तो तेल और घी की खपत भी बढ़ने वाली है। इस लिहाज से कारोबारियों की ओर से शिकायत की गई है कि पाकिस्तान के पोर्ट्स पर विदेशों से मंगाए गए खाने के तेल और घी की खेप उतारी जा चुकी है, लेकिन उसका उठान नहीं कराया जा सका है, क्योंकि पाकिस्तान के बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान सरकार के खजाने की जो हालत है, ऐसे में बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट देने से घबरा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार लगातार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने $1 अरब के बेल आउट पैकेज के लिए गिड़गिड़ा रहा है। खबर है कि बिजली में सब्सिडी की उम्मीद कर रहे पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान के सर्कुलर डेब्ट मैनेजमेंट प्लान CDMP को खारिज कर दिया है। IMF ने कहा कि बिजली के दाम 12 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ाओ, जबकि पाकिस्तान 675 अरब रुपए की सब्सिडी मांग रहा था और बिजली पर 7 रुपए यूनिट की दर से बढ़ाने को तैयार था। IMF के साथ पाकिस्तान की 9वीं रिव्यू मीटिंग इन दिनों चल रही है। 9 फरवरी तक ये बातचीत चलनी है, तब पता चल पाएगा कि पाकिस्तान की झोली में कितने डॉलर की खैरात गिरेगी। आज तक ब्यूरो। I propose to reduce the highest surcharge rate from 37% to 25%. जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। चुनाव से पहले आखिरी बजट में सरकार ने टैक्स में बदलाव किया, मध्यम वर्ग को राहत दी, टैक्स स्लैब में बदलाव किया और 7 लाख की आमदनी वाले लोगों को टैक्स से मुक्ति दी। Those with income up to 5 lakh do not pay any tax. Do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. Honorable Speaker, sir. बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ ऐलान किया गया। गरीबों को मुफ्त राशन मिला, युवाओं को रोजगार के उपायों का ऐलान हुआ, लेकिन सबसे बड़ा ऐलान मिडिल क्लास के लिए हुआ टैक्स में बदलाव करके। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। Guiding us through the Amrit Kaal. बजट में कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए कई ऐलान किए गए, जैसे किसानों को लोन देने की राशि 20 लाख करोड़ रुपए की गई। कृषि स्टार्टअप बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड बनेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स बनेगा। लेकिन विपक्ष को बजट में कुछ भी नया नजर नहीं आ रहा है। गरीबों के लिए भी कुछ नहीं है, अनएम्प्लॉयड के लिए कुछ नहीं है, महंगाई कंट्रोल करने के लिए भी कुछ नहीं है। इलेक्शन स्ट्रेटेजी करके उसके तहत जो उनको फायदेमंद होगा उसी के तरफ ध्यान दिए हैं। पहला आम बजट 2023-24 एक लोक कल्याणकारी बजट है। यह गांव, गरीब, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है।
मसले पर कल भी संसद में हंगामे के आसार, विपक्ष की मांग, संसदीय पैनल या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से जांच की मांग। सोमवार को एसबीआई एलआईसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस वाले। बम बजट का चुनावी फायदा उठाने में जुटी सरकार, जनता तक जानकारी पहुंचाने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा गया जिम्मा। कमेटी के साथ नड्डा की बैठक, योगी ने भी संभाला मोर्चा। घर वापसी पर संघ का बड़ा बयान, दत्तात्रेय होस बोले कि 2 टूक मजबूरी में बीफ खाने वालों के लिए हमारे दरवाजे बंद नहीं, हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू। नीतीश के खींचतान के बीच कुशवाहा ने तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा बिहार में चल रहा है बस एक ही परिवार का शासन, बोले आरजेडी में विरोध में ही हुआ था जेडीयू। और दिल्ली के उपराज्यपाल पर केजरीवाल का बड़ा आरोप, हर काम में अड़ंगा लगाते हैं एलजी, शिक्षकों के फिनलैंड भेजने वाली फाइल भी दबाई, मेयर चुनाव को लेकर भी केंद्र पर बरसे।